बैलेंस ऑफ पेमेंट सीरीज के इस छठे पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की क्या स्थिति है, मर्केंटाइज ट्रेड, सर्विसेज ट्रेड, आयात और निर्यात के प्रमुख मद क्या हैं, सोर्स 5 मेजर सोर्स ऑफ इंपोर्ट क्या है, 5 मेजर डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पहले स्लाइड में हमने वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत के परिदृश्य को देखने की कोशिश की है। WTO के द्वारा 2025 में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स जारी किया गया और उसके कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे वर्ष 2024 में ग्लोबल ट्रेड में, और यहां ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है तो मर्केंटाइज ट्रेड की बात हो रही है, कमोडिटी ट्रेड की बात हो रही है, वस्तुगत व्यापार की बात हो रही है। तो वैश्विक पण्य व्यापार में भारत का शेयर 2.2% के स्तर पर था। और अगर इस कंटेक्स्ट में आप देखें ग्लोबल एक्सपोर्ट का 1.8% जो है वह भारत के हिस्से था। और अगर देखा जाए तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया की रैंक जो है 18th थी। लेकिन 2025 के कंटेक्स्ट में जो अगला रिपोर्ट आया उसमें भारत एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में 19th रैंक पर रहा और ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर 1.7% के स्तर पर रहता है और टोटल एक्सपोर्ट, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 441.78 बिलियन के स्तर पर होता है। ग्लोबल मर्केंटाइज इंपोर्ट में भारत के शेयर को अगर हम देखें तो इसका शेयर 2.9% के स्तर पर है, 7th रैंक पर है और टोटल इंपोर्ट, मर्केंटाइज इंपोर्ट जो है 775 बिलियन के स्तर पर होता है। तो अगर इस लार्जर कंटेक्स्ट में हम देखें, लेटर ऑन अगर हम जाकर के देखें तो अगला जो हमारा प्लस डायमेंशन उभर करके आता, अगर भारत के मर्केंटाइज ट्रेड को आप देखें तो हमारा एक्सपोर्ट 2025-26 में 441.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था। इस हमारा एक्सपोर्ट पिछले 3 वर्षों से लगभग स्टैटिक के है। मतलब आप देखें 437 बिलियन से पिछले 3 वर्षों के दौरान 441.78 बिलियन के स्तर पर पहुंचा है। जबकि अगर मर्केंटाइज इंपोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करूं तो मर्केंटाइज इंपोर्ट फिनेंशियल ईयर 2025-26 में 7.46% के इंक्रीज के साथ करीब करीब 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। और इसलिए देखें पिछले 3 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में ठहराव की जो स्थिति है और आयात में जो निरंतर वृद्धि जारी है, इसके कारण आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वह लगातार बढ़ता दिख रहा है। अगर फिनेंशियल ईयर 2025-26 के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ करके 333 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है और ट्रेड डेफिसिट में यह वृद्धि जो है 17.53% की दिखती है। तो ये तो ओवरऑल सिनारियो की बात हमने की। अब हम एक्सप्लिसिट बात करें तो उसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि भारत के व्यापारिक भागीदारों में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की कैटेगरी में देखें तो नंबर 1 पोजीशन पर चाइना है। इसके पहले 2025-26 के पहले लगातार 4 वर्षों तक अमेरिका भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा, लेकिन इस वर्ष चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ा
और चाइना के साथ हमारा ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड जो है 151.11 बिलियन के स्तर पर रहा। अमेरिका हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड जो है बायलैटरल ट्रेड 140.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर रहा। नंबर 3 पोजीशन पर अगर आप देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात रहा। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ 2025-26 में हमारा बायलैटरल ट्रेड 101.26 बिलियन के स्तर पर होता है। और इस तरह अगर आप देखें तो 3 देशों के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड जो है मोर देन 100 बिलियन के स्तर पर पहुंच चुका है। नंबर 1 चीन, जहां पर 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर के स्तर पर पहुंच चुका है। नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 यूएई, नंबर 4 पर जाकर के देखें तो रसिया के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद फरवरी 2022 के बाद से अगर आप देखें तो रसिया और भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में अचानक से तेजी आपको दिखाई पड़ती है और रसिया के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच जाता है। अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, सऊदी अरब यह हमारा 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सजाने के लिए कहा जा सकता है और इस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते। अब सवाल यह उठता कि ये जो हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, बायलैटरल ट्रेड के इक्वेशन क्या है? तो इसको हमने दो स्लाइड के जरिए प्रेजेंट करने की कोशिश की। एक स्लाइड में हमने उन देशों की चर्चा की है जिनके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड कहीं ना कहीं डेफिसिट की स्थिति में है, जहां द्विपक्षीय व्यापार का संतुलन भारत की बजाय उनके भागीदार देशों के पक्ष में है। इसमें अगर आप देखें तो चाइना के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट जो है 112 बिलियन डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें तो जब आप चाइना के साथ व्यापार की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए वन नेशन टू गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट चाइना में है। हांगकांग भी चाइना के स्वामित्व वाला ही देश है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जब चीन पर बढ़ते हुए व्यापार घाटे के कारण दबाव भारत की ओर से निर्मित होता है, तो उस स्थिति में आप देखें चाइना अपने एक्सपोर्ट को रीरूट करने की भी कोशिश करता है और इस रीरूटिंग के जरिए दबाव को कम करने की कोशिश करता है। इसलिए देखेंगे 10 साल पहले भारत और हांगकांग के बीच बायलैटरल ट्रेड को देखते तो यह करीब करीब 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर सरप्लस के स्तर पर था। लेकिन अगर पिछले 10 वर्षों के दौरान देखें, हम हांगकांग के साथ भी ट्रेड सरप्लस से ट्रेड डेफिसिट की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और अगर 2025-26 की बात करूं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हांगकांग के साथ 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। तो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में कहूं तो चाइना के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट जो है वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली 128 बिलियन के स्तर को क्रॉस कर चुका है। नंबर 2 अगर आप देखें तो नंबर 2 आप देखेंगे रसिया है सेकेंड पोजीशन पर। व्यापार घाटे के मामले में रसिया के साथ हमारा व्यापार घाटा जो है वह 50 बिलियन से अधिक के स्तर पर है। चूंकि हमारे पास 2025-26 में मेरी एक्सपोर्ट का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं था, इसलिए मैं लमसम की बात कर रहा। अगर आप जाकर के देखें तो 2025-26 में रसिया से इंपोर्ट 60 बिलियन डॉलर से कम होकर 55 बिलियन डॉलर के स्तर पर रह गया है। और 2024-25 में अगर आप जाकर के देखें तो रसिया को हमारा एक्सपोर्ट करीब करीब 4-4.5 बिलियन डॉलर के बीच के स्तर पर था। तो उस हिसाब से अगर अनुमान लगाऊं तो रसिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से
अधिक पर पहुंच चुका है। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2024-25 की तुलना अगर 2025-26 में रसिया के साथ हमारे बायलैटरल ट्रेड में अगर डिसलरेशन की स्थिति दिखाई पड़ती है तो उसके मूल में मौजूद है अमेरिकी दबाव। नंबर 3 पोजीशन पर देखें तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ 26.53 बिलियन के स्तर पर है। नंबर 4 सऊदी अरबिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है 20.5 बिलियन के स्तर पर है। जबकि 5वें नंबर पर देखें तो इराक है। इराक के संदर्भ में भी हमारे पास एक्सपोर्ट के डाटा उपलब्ध नहीं थे, लेकिन एक लमसम की बात करूं तो इराक के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट करीब करीब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है। तो ये लास्ट मतलब आप कह सकते भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सर्वाधिक व्यापार घाटा वाले ट्रेड डेफिसिट वाले 5 देश थे। सवाल यह उठता कि क्या किसी देश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस 34.41 बिलियन के स्तर पर 2025-26 में रहा। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे अमेरिका के साथ जहां हमारे निर्यात में जो है ठहराव की स्थिति दिखाई पड़ती है, वहीं पर आप देखेंगे अमेरिका से आयात में तेजी से वृद्धि दिखाई पड़ती। वहां पर भी अमेरिकी दबाव और ट्रंप फैक्टर का असर देखने को मिलता। इसके कारण देखें 2025-26 में ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ 2024-25 के 40.89 बिलियन के स्तर से कम होकर 34.4 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाता। दूसरा देश है नीदरलैंड, जो 2024-25 में हमारा 3rd लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन इस बार 2025-26 में देखें यह हमारा 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और नीदरलैंड के साथ भी हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वह करीब करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर है। तीसरा देश है बांग्लादेश, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस जो है 8 बिलियन डॉलर से अधिक के स्तर पर है। चौथा है मेजर कंट्री में यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस जो है 1.76 बिलियन से अधिक के स्तर पर है। तो ये टॉप 4 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ट्रेड सरप्लस की स्थिति में। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम भारत के टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर यूएसए है 87.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक्सपोर्ट के साथ। नंबर 2 पोजीशन पर यूनाइटेड अरब अमीरात है 37.36 बिलियन के एक्सपोर्ट के साथ। नंबर 3 पोजीशन पर चाइना है 19.48 बिलियन के साथ। नंबर 4 पोजीशन पर नीदरलैंड है 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। नंबर 5 पोजीशन पर यूनाइटेड किंगडम है वह 13.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। तो ये हमारे 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थे। अब अगर देखें, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न को आपको इमेजिन करना होगा। क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछे जा सकते। तो अगर आप देखें तो 2 तरह की चीज पूछे जा सकते कि एक्सपोर्ट ग्रोथ का ट्रेंड इस बार क्या रहा। तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, इस बार आप जाकर के देखें तो स्पेन के साथ जो निर्यात गंतव्यों में 17वें नंबर पर है 25-26 में, हमारे एक्सपोर्ट में 46.33% की वृद्धि होती है। नंबर 2 पोजीशन पर चाइना है जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और चीन के साथ हमारे एक्सपोर्ट में 36.66% की वृद्धि होती है और यह करीब करीब 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचता दिखाई पड़ता। नंबर 3 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें, हांगकांग है जिसके साथ हमारे एक्सपोर्ट में 2025-26 में करीब करीब 33.22% की वृद्धि दिखाई पड़ती और यह 6 बिलियन से
8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता। नंबर 4 पोजीशन पर वियतनाम है, जो हमारा 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जिनके साथ हमारे एक्सपोर्ट में 22.78% का इंक्रीज दिखाई पड़ता और यह 6.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर होता। सवाल यह उठता कि किन देशों के साथ हमारे एक्सपोर्ट में निगेटिव ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पोजीशन पर नीदरलैंड है, जो 2024-25 में निर्यात गंतव्यों में तीसरे नंबर पर था, लेकिन 2025-26 में करीब करीब 23% की यहां पर गिरावट दिखाई पड़ती और यह गिरावट उसे चाइना के एक्सपोर्ट में 36% का इंक्रीज उसे तीसरे प्लेस पर ले जाता और नीदरलैंड के साथ ट्रेड में 23% की गिरावट उसे चौथे स्थान पर पहुंचा देती। नंबर 2 पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है, जो हमारा 13th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे एक्सपोर्ट में 15% से अधिक की गिरावट आती और यह 7.28% के स्तर पर पहुंचता। सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है, जो 9th एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में 9th रैंक पर है, जिसके साथ हमारे एक्सपोर्ट में करीब करीब 12.5% की गिरावट दिखाई पड़ती और हमारा एक्सपोर्ट घट करके 10.28 बिलियन के स्तर पर रह जाता है। और चौथे नंबर पर फ्रांस है, जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में 14वें नंबर पर है। इसके साथ हमारे एक्सपोर्ट में 10.5% से अधिक की गिरावट देखने को मिलती। तो हो सकता है कि प्रश्न जो पूछे जाए उनमें आपसे पूछा जाए निम्न में से किन देशों के साथ हमारे एक्सपोर्ट में पॉजिटिव ग्रोथ के ट्रेंड दिखते हैं या किन देशों के साथ हमारे एक्सपोर्ट में निगेटिव ग्रोथ के ट्रेंड दिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां से मूव करें तो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग आइटम में अगर आप देखें तो नंबर 1 पोजीशन पर इंजीनियरिंग गुड्स से है, जहां एक्सपोर्ट हमारा 122 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर था। नंबर 2 पर पेट्रोलियम उत्पाद थे, जो करीब करीब 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा सा कम। नंबर 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, जो 48% से थोड़े से कम 48 बिलियन से थोड़े से कम के स्तर पर थे। नंबर 4 पर आप देखेंगे मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स थे, जो 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थे। और 5वें पर ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक जो है वो केमिकल्स थे, जो 28.68 बिलियन के साथ 5th पोजीशन पर मौजूद थे। तो ये टॉप 5 एक्सपोर्टिंग आइटम्स हैं। अब अगर हम इंपोर्ट के कंटेक्स्ट में देखें तो टॉप 5 सोर्स ऑफ इंपोर्ट में देखें, नंबर 1 पोजीशन पर चाइना है, जहां से हमारा इंपोर्ट 131.63 बिलियन के स्तर पर है। नंबर 2 पोजीशन पर यूएई है, जहां से हमारा इंपोर्ट 63.89 बिलियन के स्तर पर है। नंबर 3 पोजीशन पर रसिया है, 55.37 बिलियन के स्तर पर है। नंबर 4 पोजीशन पर अमेरिका है, 52.9 बिलियन के स्तर पर हमारा इंपोर्ट है। और सऊदी अरब नंबर 5 पोजीशन पर है 30.79 बिलियन के साथ। तो ये हमारे 5 मेजर सोर्स ऑफ इंपोर्ट थे। और प्रश्न पलट करके देखें, प्रश्न यहां से पूछे जाते। अब सवाल उठता 2025-26 के कंटेक्स्ट में ट्रेंड्स की बात करें तो सवाल यह उठता है कि पॉजिटिव इंक्रीज, इंपोर्ट में पॉजिटिव इंक्रीज का ट्रेंड कहां मिलता। तो यूनाइटेड किंगडम, जहां से आयात में 36% से अधिक की वृद्धि दिखाई पड़ती और हमारे सोर्स ऑफ इंपोर्ट में ये 18th पोजीशन पर होता। नंबर 2 पोजीशन पर हांगकांग है, जहां से इंपोर्ट में 23% से ज्यादा की वृद्धि दिखाई पड़ती और हांगकांग सोर्स ऑफ इंपोर्ट के रूप में 7th रैंक पर है। नंबर 3 पोजीशन पर चीन है, जिनके साथ इंपोर्ट में 16% से ज्यादा का इंक्रीज दिखाई पड़ता और चीन हमारा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट है।
यह 131.63 बिलियन के स्तर पर है। नंबर 4 पोजीशन पर देखेंगे अमेरिका है, जहां से हमारा इंपोर्ट 52.9 बिलियन के स्तर पर है और हमारे इंपोर्ट में ग्रोथ रेट अमेरिका के कंटेक्स्ट में 15.95% के स्तर पर है और अमेरिका 4th रैंक है सोर्स ऑफ इंपोर्ट के सूची में। अगर हम इंपोर्ट में नेगेटिव वृद्धि की बात करें तो इराक 6ठे रैंक पर है, जहां से इंपोर्ट में 14.98% की गिरावट दिखाई पड़ती। रूस जो हमारा 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट है, वहां पर इंपोर्ट में गिरावट की दर 13.23% होती। ताइवान जो 20th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट है, वहां से इंपोर्ट में 11% से अधिक की गिरावट दिखाई पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया जो 4थे नंबर पर है इंपोर्ट में नेगेटिव ग्रोथ के कंटेक्स्ट में, और वहां से 11% से अधिक की गिरावट दिखाई पड़ती और ऑस्ट्रेलिया हमारा 16th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट। तो अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये इंपोर्ट के ट्रेंड के बाद हम देखें, हमारे पास 5 मेजर आइटम्स ऑफ इंपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आप देखेंगे पीओएल है 173.95 बिलियन के स्तर पर हमारा पीओएल पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का इंपोर्ट रहा। नंबर 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जिसके संदर्भ में हमारा इंपोर्ट 160 बिलियन से अधिक के स्तर पर रहा और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कंटेक्स्ट में बढ़ता हुआ यह इंपोर्ट जो है यह कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जैसे प्रोजेक्ट जो हैं, स्कीम्स जो हैं, ये उनकी विफलता की ओर इशारा करते। तीसरे नंबर पर गोल्ड का इंपोर्ट है 71.98 बिलियन के स्तर पर होता। यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर आप वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गोल्ड के इंपोर्ट में गिरावट आई है, लेकिन चूंकि गोल्ड की कीमतों में तेजी से उछाल का साल यह रहा है, इसलिए आप देखेंगे ओवरऑल इंपोर्ट वैल्यू गोल्ड का हमारा 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचता दिखाई पड़ता। नंबर 4 पर इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जहां से हमारा इंपोर्ट 61.7 बिलियन के स्तर पर होता और नंबर 5 पोजीशन पर परिवहन उपकरण है, जहां से हमारा इंपोर्ट 34.76 बिलियन के स्तर पर होता। तो ये एक हमने इंडिया के फॉरेन ट्रेड के संदर्भ में और उसकी ग्लोबल रैंकिंग के संदर्भ में, ग्लोबल ट्रेड में उसके शेयर के संदर्भ में एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की। किसी भी एग्जामिनेशन के प्रश्नों को पलट ले, एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों में देखेंगे यहां से अनिवार्यतः 1 से 2 प्रश्न रहते ही। अगली सीरीज में, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगली सीरीज में हम एफडीआई से जुड़े हुए आंकड़ों की चर्चा करेंगे और इस चर्चा के साथ हम उसका समापन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।